नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है ग्रेविटेशन का, उसके बारे में बात करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है। तो चलिए इसको एक आसान से एग्जांपल से हम समझते हैं। अब मान लीजिए कोई एक यहाँ पे कोई चीज पड़ी है, तो इसके ऊपर आपने इस तरफ से फोर्स लगाई। कोई एक पर्सन है वो यहाँ से फोर्स लगा रहा है, कोई दूसरा पर्सन है वो यहां से फोर्स लगा रहा है, कोई तीसरा पर्सन है वो यहां से फोर्स लगा रहा है। यानी कि पहला यहां से, दूसरा यहां से और तीसरा यहां से फोर्स इसके ऊपर लगा रहा है। अब टोटल जो फोर्स है, अगर हम बात करें टोटल फोर्स कितनी होगी इस चीज के ऊपर, सिंपल सी बात है कि 1 + 2 + 3, जितना पहला लगा रहा है फोर्स, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तीनों का सम कर दें, टोटल फोर्स हमारी आ जाएगी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। यही तो चीज है जो सुपरपोजिशन के अंदर है। सिर्फ यही हमें समझना था कि जो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स है एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल के ऊपर, ड्यू टू नंबर ऑफ डिफरेंट पॉइंट मासेस, अलग अलग हमारे पास पॉइंट मासेस हैं जो कि एक पार्टिकल के ऊपर जो है ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहे हैं, वो किसके इक्वल होगी? वेक्टर सम अगर हम कर दें सभी फोर्सेस का जो कि उसके ऊपर पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रही हैं इंडिविजुअली, हर एक का, जैसे हमने फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड किया, वही चीज हमें यहां पर करनी है। तो मान लीजिए हमारे पास एक पार्टिकल है, अब इसमें वेक्टर सम की बात की गई है तो वेक्टर की नोटेशन हम सारी लेंगे। तो मान लीजिए कोई एक पार्टिकल है, इसका जो मास है m0 है, m0 आपने कोई मास ले लिया। अब इसके ऊपर कोई एक फोर्स एक्ट कर रही है, अब इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है किसी पार्टिकल 1 के कारण, यानी कि m1 के कारण एक्ट कर रही है। मान लीजिए m1 है, मास m1 है, इसका मास m0 है, कोई पार्टिकल यहां पर है, और ये जो फोर्स एक्ट कर रही है ये क्या होगी? इसको हम क्या लिखेंगे? F01 लिखेंगे। यानी कि इस m0 मास पर इस m1 पार्टिकल के कारण जो फोर्स लग रही है, सिमिलरली यहाँ पे दूसरी भी हो सकती है, यहाँ पे तीसरी भी हो सकती है, तो उनको भी हम क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे जो पार्टिकल है यहाँ पे m2 है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, यहाँ पे आप मान लीजिए यहाँ m3 है, तो यहाँ पे फोर्स क्या होगी? यहाँ पे F02 होगी, 0 पे 2 के कारण फोर्स। यहाँ पे F कितनी होगी? यहाँ पे F03 होगी, इस m0 मास पे 3 के कारण फोर्स। अब देखिए इसके अंदर जो है हमने ये अलग अलग फोर्सेस ले ली 3 पार्टिकल के कारण, इसमें n पार्टिकल भी हो सकते हैं, तो सबके अंदर सेम यही प्रोसीजर रहेगा, बस समझने की बात है यहाँ पे। तो टोटल अगर हम रिजल्टेंट फोर्स की बात करें तो वो हमारी क्या रहेगी? वो हमारी रहेगी F01 प्लस F02 प्लस F03, यानी कि इन तीनों के कारण, इसके कारण इसने इस पे लगाई, फिर इसने इस पे लगाई, इसने इस पे लगाई, तीनों का अगर हम सम कर दें तो वो टोटल फोर्स के बराबर हो जाएगी। अब फॉर्मूला क्या होता है हमारा? जो F का है Gmm/r², लेकिन यहाँ वेक्टर नोटेशन हम ले रहे हैं तो F01 हमारी किसके बराबर आएगी? ये ध्यान देना है, माइनस का साइन हम लेंगे, Gmm/r² तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे आप लेंगे यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर भी 10। अब ध्यान दीजिएगा ये माइनस का साइन क्यों लिया है? माइनस का साइन 2 कारणों से यहाँ पे आता है। एक तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होती है उसके कारण से, दूसरा देखिए ये 01 है जो फोर्स है, और r1 से 0 की तरफ है, या कहें कि अपोजिट डायरेक्शन में है इसकी, तो इस कारण से कोई भी आप ले लीजिए, ज्यादातर अट्रैक्टिव फोर्स के कारण से आता है। तो यहाँ पे -Gmm/r² आ गया। अब यहाँ पे जो m है हमारा, तो वो हमारा क्या आ जाएगा? MO, यानी कि 2 मासेस हैं MO, 01 की बात करें, और यहाँ M1 आ जाएगा, 2 ही मासेस हैं क्योंकि F01 की बात कर रहे हैं, 01। यहाँ पे MO पर M1 फोर्स, जो MO मास पर M1 के कारण फोर्स लग रही है, तो यहाँ पे हमने MO और M1 लिख लेना है, r² और r10, यानी कि जो इनकी पोजीशन है वो हमने ली है यहां से, तो हमने r10 ले लिया। इसको आप जो है माइनस को प्लस भी कर सकते हैं, बस आपको क्या करना पड़ेगा? Gmom1 यहां पर आपको जो है मैग्नीट्यूड ले लेना है, जैसे कि r10 है इसको उल्टा कर देना है, जैसे F01 है इसी की डायरेक्शन में कर देना है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? r01 आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, और यहाँ पर भी जो है यूनिट वेक्टर की जगह भी क्या आ जाएगा हमारा? r01। तो आप इसको प्लस भी कर सकते हैं, कहने का मतलब है इसको आप चेंज कर दें,
यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले लें यही इसी का, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं माइनस साइन को। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, हम यही लेकर चलते हैं, सिर्फ इतना ही आप लेकर चलिए फिलहाल, तो उसके अंदर आप अभी ना जाएं। तो ये जो है आपके f01 की वैल्यू आई, इसी तरह से f02 की क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस जी एम ओ एम टू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, r20 आ जाएगा। आप इसको 02 कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे ही प्लस में कर सकते हैं। इसी तरह से f03 की वैल्यू निकाल देंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड कर दें तो GMO इसमें से कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये तो सबके अंदर कॉमन रहेगा। बाकी m1 बाई आर स्क्वायर, m2 बाई आर स्क्वायर, m3 बाई आर स्क्वायर, सिंपल सा इसका फॉर्मूला बनेगा, ये टोटल फोर्स। यानी कि हमने क्या करना है, तीनों को ऐड कर देना है। सिंपल सी बात है कि जितने भी इसके ऊपर फोर्सेस लग रही हैं इंडिविजुअली अलग अलग से उनको तीनों को वेक्टर सम को ऐड कर देंगे, तीनों के वेक्टर सम को ऐड करेंगे तो इसको हम रिजल्टेंट फोर्स को निकाल लेंगे। ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।